बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। आज के इस लेक्चर में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। आप कोई भी पेपर देते हैं तो आपका वास्ता एमसीक्यूज़ के साथ पड़ता है। अब एमसीक्यूज़ को सॉल्व कैसे करना है, उसका जवाब आपने कैसे देना है। ज़्यादातर गाइड्स में, नोट्स में आपको ऑप्शन दी जाती हैं कि 1 में ए, 2 में बी, 3 में सी, इस तरह से। लेकिन किसी भी गाइड या नोट्स में आपको ये नहीं सिखाया जाता कि आप एमसीक्यूज़ को कैसे सॉल्व करोगे। आज के इस लेक्चर में हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना सीखेंगे और इस पर्पस के लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट, उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिए हैं और उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्यूशन आपके पास आता है तो वो किस तरह से आता है, आज हमें इसके ऊपर बात करनी है। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे है वो मैंने बोर्ड के ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है। आपको जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो ये होती है कि चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर, जो मुमकिन जवाब है बेस्ट, उसका आप इंतखाब करें। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ ए वॉच 8:05 AM या PM। 5 बज रही हैं एक वॉच में और वो कुछ एंगल डिस्क्राइब कर रहा है। आपने वो एंगल बताना है, लेकिन आपने रेडियन की यूनिट में बताना है। आपको 4 ऑप्शन दी जाते हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी की शक्ल में। ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं 1 रेडियन, बी में 2 रेडियन, ये आपको ऑप्शन गिवन है। अब इसका आंसर जो है वो हमें मालूम है कि इसका आंसर जो है वो 3 रेडियन है। लेकिन ये 3 रेडियन आंसर हमारे पास कैसे आया हुआ है, इसको सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्यूशन उसकी क्या है। इस पर्पस के लिए मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं मिनट की जो सुई है वो 12 के ऊपर है और आवर की सुई 5 के ऊपर है। यहाँ पर बज रही हैं आपके पास 5 बजे। इस एंगल को जो इस मिनट हैंड और आवर हैंड के दरमियान बनता है, इसको हमने मेजर करना है और रेडियन की यूनिट में हमने मेजर करना है। पूरा एक चक्कर जब हम इसका लेते हैं, ये कंप्लीट सर्कल बनाता है जिसमें 12 आवर्स बनते हैं और यही 12 आवर्स आपके पास 360 डिग्री की बराबर होते हैं। तो इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि इसकी सोल्यूशन हमारे पास क्या है। हम जानते हैं 12 आवर्स दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक कंप्लीट चक्कर में 360 डिग्री होते हैं और 12 घंटे होते हैं, 12 आवर्स होते हैं। 12 hours equal to 360 degree. 1 hour will be equal to 360 divided by 12, and this will give us an answer of 30 degree. No, this is 5 o'clock, so 5 घंटे बनते हैं। 5 hours is equal to 30 multiplied by 5, which is equal to 150 degree. हमारा आंसर हमारे पास 150 डिग्री की सूरत में आ रहा है। हमने इस आंसर को कन्वर्ट करना है रेडियन की यूनिट में। रेडियन की यूनिट में ये हमारे पास क्या होगा। हम जानते हैं 360 डिग्री is equal to 2 phi radian, then 150 degree will be equal to, so this is 2 phi radian divided by 360 and multiplied by 150 degree। और आंसर हमारे पास इस 150 डिग्री से आता है 2.6 रेडियन, जो कि कैलकुलेशन के बाद हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये 2.6 रेडियन का आंसर हमारे पास किसी भी ऑप्शन ए, बी, सी, डी में मौजूद नहीं है। ऑप्शन बी में 2 रेडियन है और ऑप्शन सी में हमारे पास 3 रेडियन है। 2.6 is too much close to 3 radian, that's why our answer is 3 radian। 2 है और ये बड़ा सिंपल है। 1 डिग्री इज इक्वल टू एम्प्टी स्पेस, यानी कि 1 डिग्री बराबर है कितने रेडियन की, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में 0.01745 रेडियन, बी में 1 रेडियन, सी में 3.14 रेडियन, डी में आपके पास 25 रेडियन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम अपना जो बेसिक फार्मूला है रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का, उसको इस्तेमाल करेंगे और उसकी मदद से निकालेंगे। हमें पता है 360 डिग्रीज हमारे पास बराबर है 2 पाई रेडियन की। So 1 degree will be equal to, this will be equal to 2 pi radian
डिवाइड बाय 360 डिग्री। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 0.01745 in the unit of what? In the unit of radian. So 1 radian is equal to 0.01745 radian. हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पे दुरुस्त। So the MCQ number 3 is the metric prefix for 0.000001s. ऑप्शन हमें दी गई हैं हेक्टो, माइक्रो, डीका एंड नैनो। आंसर हमारा यहाँ पे माइक्रो है, लेकिन माइक्रो कैसे आया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए हम 0.000001 को लेते हैं और उसको पावर ऑफ 10 में रिप्रेजेंट करते हैं। हम डेसिमल को लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट करते हैं और पावर ऑफ 10 में इसको लिखते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, जिससे हमारे पास 10 पावर 6 बनता है। इसी 10 पावर 6 को हम प्रीफिक्स यानी कि माइक्रो के नाम से जानते हैं। सो हमारा ऑप्शन आंसर में माइक्रो है, जो कि ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स। हमें कुछ यूनिट्स दी गई हैं ABC की शक्ल में और हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही तरह से लिखने का तरीका है। सो हम ऑप्शन के ऊपर गौर करेंगे कि ऑप्शन हमें क्या दिए गए हैं और उसमें क्या गलतियां हैं और कौन सा इसमें से दुरुस्त है। ऑप्शन ए में हम देखते हैं कि 71 न्यूटन दिया गया है। हम जानते हैं कि न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, लेकिन ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये जो न्यूटन यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको नेम ऑफ साइंटिस्ट शो करता है, साइंटिस्ट का नाम है। तो जब भी आप यूनिट को लिखना चाहते हैं तो यूनिट लिखने के लिए आप पूरा लफ्ज NEWTON स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल अल्फाबेट, ये स्मॉल से स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि उसने कैपिटल से स्टार्ट किया हुआ है, सो हमारा ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी को देखिए, दिस इज 12 मिली माइक्रो सेकेंड। दो प्रीफिक्स यहाँ पर यूज हुए हैं, एक मिली का है और एक माइक्रो का है। सो कन्वेंशंस के मुताबिक हमें ये इजाजत नहीं है कि हम डबल प्रीफिक्सेस को या मल्टीपल प्रीफिक्सेस को यूज कर सके, अगरचे उसकी न्यूमेरिकल कुछ मीनिंग होती है, लेकिन इसकी इजाजत नहीं है। सो इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी दुरुस्त तरह से नहीं लिखा गया है। ऑप्शन सी के ऊपर गौर करें, ये आपको ठीक दिखाई देगा, लेकिन आप इधर देख सकते हैं कि उसने लिखे 8 kg, जिसमें के को कैपिटल लिखा गया है। हालांकि जब हम kg लिखते हैं तो ये के हमारे पास स्मॉल होना चाहिए कन्वेंशन के मुताबिक। सो इसलिए ऑप्शन सी हमारा वो भी दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन डी के ऊपर गौर करिए, दिस इज 43 kg मीटर क्यूब। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि kg लिखा गया है, के स्मॉल भी है और मीटर क्यूब लिखा गया है, दूसरा यूनिट है जो कि वन स्पेस अपार्ट है। तो हमारे कन्वेंशंस के मुताबिक, जिसके मुताबिक हम यूनिट्स को लिखते हैं, ये उसके मुताबिक दुरुस्त है। सो हमारा सही ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी है। Question number 5 is a student measure a distance several times. The reading lies between 50.2 centimeter and 49.8 centimeter. This measurement is best recorded as. ऑप्शन हमें दी है A, B, C, D की शक्ल में। जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, हमारे पास तरीक़ाकारी है कि हमारे कोई भी मेजरमेंट बेस्ट एस्टिमेट और उसके साथ प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इस सूरत में लिखा जाता है। अब हमारे पास दो रीडिंग मौजूद है, हम इसका बेस्ट एस्टिमेट निकालेंगे और उसमें जो अनसर्टेनिटी पाई जाती है उसको निकालेंगे। सो इसकी सोल्यूशन के लिए मैं कहता हूँ कि ये रीडिंग हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए है, ए इज 50.2 सेंटीमीटर, बी हमारे पास 49.8 सेंटीमीटर है। हम ए और बी ये इंटरचेंज भी कर सकते हैं, हमारे रिजल्ट के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता। इन दोनों का एवरेज निकालेंगे जो हमें एवरेज मेजरमेंट देगा उस क्वांटिटी का बेस्ट एस्टिमेट की सूरत में, और फिर उसका रेंज ऑफ एरर वो निकालेंगे, वो हम डिफरेंस निकालेंगे, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे और हमारे पास आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एवरेज लेते हैं इन दोनों रीडिंग का। हमारे पास इसका एवरेज आता है a प्लस बी डिवाइड बाय 2, यानी कि इन दो क्वांटिटीज को हम 8 कर लेते हैं और 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। a हमारे पास है 50.2, b हमारे पास है
49.8, दोनों को 8 करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 50 सेंटीमीटर का। सो बेस्ट एस्टिमेट हमारा ये हो गया है, ये एवरेज मेजरमेंट हो गया है 50 सेंटीमीटर। अब इसमें रेंज मालूम करना चाहते हैं एरर का, तो इस पर्पस के लिए हम उसका डिफरेंस लेते हैं और इस डिफरेंस का फिर एवरेज लिया जाता है। सो a माइनस बी डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास बराबर है 50.2 माइनस 49.8 डिवाइड बाय 2। इससे जब हम आंसर निकालते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 0.2 आता है, जो हम बेस्ट रिकॉर्ड की शक्ल में अपने पास लिख सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट एस्टिमेट एंड दिस इज द रेंज ऑफ एरर। सो हम अपने रिजल्ट को लिख सकते हैं इस सूरत में कि बेस्ट एस्टिमेट में हमारे पास 50 आता है और रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर इसमें। So question number 6 is the percentage uncertainty in the measurement of 3.76 plus minus 0.25 meter is। हमें एक मेजरमेंट दिया गया है और हमने इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं ऑप्शन ए बी सी डी की शक्ल में, लेकिन जवाब हमारे पास तब आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है percentage uncertainty. This is equal to least count of the measurement divided by the measured quantity multiplied by 100। ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करने का फार्मूला है। सो हम इस फार्मूले को यूज कर रहे हैं और उसकी मदद से आंसर निकाल रहे हैं। हम अपने मेजरमेंट को देखिए, 3.76 बेस्ट एस्टिमेट है, 0.25 लीस्ट काउंट है या अनसर्टेनिटी है। सो दिस विल बी अवर लीस्ट काउंट, इधर हम लगाएंगे। मेजर्ड क्वांटिटी हमारे पास 3.76 है और 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसको। सो लीस्ट काउंट की जगह मैं यहाँ पर डालता हूँ 0.25 डिवाइड बाय 3.76 and multiplied by 100. After calculation, we get an answer of 6.6%। ये हमारे पास ऑप्शन बी की सूरत में मौजूद है। सो बाकी जो ऑप्शन है हमारे पास ए सी और डी ये रॉन्ग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। The temperature of the two bodies measured by a thermometer are T1 and T2। T1 हमारे पास है 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 हमारे पास है 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। The temperature difference and the error in it is, यानी कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो मालूम करे और इसमें जो एरर पाया जाता है उसको मालूम करे। टेम्परेचर डिफरेंस मालूम करना हमारे लिए आसान है। हम दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस लेंगे जस्ट लाइक T2 माइनस T1 और इसमें हम जो हमारे पास मेन वैल्यूज है बेस्ट एस्टिमेट है उसको लेंगे, उसका डिफरेंस मालूम करेंगे। T2 में हमारे पास बेस्ट एस्टिमेट 50 है, T1 में 20 डिग्री है। सो 50 माइनस 20 डिग्री, आंसर हमारे पास आता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड का। ये बेस्ट एस्टिमेट हो गया, लेकिन इसके साथ साथ हमने इसमें एरर बताना है ताकि उसको रिकॉर्ड किया जा सके। हम ऑप्शन के ऊपर अगर गौर करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तमाम में 30 डिग्री सेंटीग्रेड मौजूद है, लेकिन असल चीज इसमें एरर की कैलकुलेशन है कि एरर फाइनल रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा। सो इसलिए हमारे पास एक रूल है अनसर्टेनिटी के लिए कि जब भी आपको डिफरेंस करना हो, जिस तरह से ये हमारे पास है, या आपने एडिशन करना हो, तो जो अनसर्टेनिटीज होती है उसको आपने हर हाल में जमा करना है, उसको आपने ऐड करना है। सो अनसर्टेनिटी अगर हम इधर कैलकुलेट करना चाहते हैं डेल्टा टी, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इन दो अनसर्टेनिटी के सम के बराबर होगा। सो दिस विल बी 0.5 प्लस 0.5 एंड द आंसर विल बी व्हाट, द आंसर विल बी 1। ये हमारी अनसर्टेनिटी हो जाएगी फाइनल रिजल्ट में। सो हम अपने रिजल्ट को फिर लिख सकेंगे बेस्ट एस्टिमेट
प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। बेस्ट एस्टिमेट हमारे पास 30 आया है और बेस्ट और अनसर्टेनिटी हमारे पास 1 आई है। सो 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये उसको रिकॉर्ड करने का सबसे बेहतरीन तरीका है जो कि हमारे पास ऑप्शन सी की शक्ल में मौजूद है।